नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका DT प्लस में जो एग्ज़ाम होने वाला है TGT वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो एग्ज़ाम में पहले हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और कल वाली जो वीडियो थी उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, कुछ क्वेश्चन उसमें से रह गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पहले ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो वो वाला एग्ज़ाम है PGT का। तो किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे तो आपको यहाँ पर ये सब पता लग जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें क्वेश्चन है होड़ है इति सूत्रस्य विवरणम हस्य स्यात् झलि पदान्ते च। अब ये र है, ज, छ, य, ढ, क्या आएगा? होढ़ा। ये सूत्र है इति सूत्र से विवरणम हस्य स्यात् झलि पदान्ते च। तो क्या करता है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से हो जाएगा, ढ करेगा हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्नाम। चतुर्नाम इति एतत् पदम चतुर्नाम इति एतत् पदम सूत्रस्य उदाहरण। अब चतुर्नाम जो है इसका उदाहरण कौन सा है? तस्य परमामृतम कालमृत अचरम व्यामदे या छेच है। तो कौन से वाला है इसका? अब इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इसमें कुछ शायद मिस था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर कोई भी इसमें सही नहीं है। इसके बाद है रसाभ्याम नो समान पते। यहाँ पर ये सूत्र है, उसी का है आगे व्याख्या। रसाभ्याम समान पते नह अणह म या ग। तो क्या आएगा इसमें? तो रसाभ्याम नोण समान पदे, तो अना इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है युष्मद अस्मद और अन आदेश से सूत्र से उदाहरण। तो युष्मद और अस्मद आदेश से सूत्र से उदाहरण युवाभ्याम युष्मासु या फिर त्वम, कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो युविहो जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा रेफान्त्यो धातु उपदाय है इको पदांति। हर्स्व है, सम है, न्यूनम या दीर्घ है। तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा, हर्स्व है। रेफान्त्यो धातु उपदात्यो इको हर्स्व है पदांति। नेक्स्ट है से सात कर्तरी। अब आत्मनेपदम, उभयपदम, परस्मैपदम या पदम। से सात कर्तरी, तो क्या आएगा इसमें? तो यहाँ पर आ जाएगा परस्मैपदम। तो से सात कर्तरी परस्मैपदम। कर्तरी अर्थ है सर्वधातु के परे धातु से अर्थ लयप सप कत्वा या फिर तत्। तो कर्तरी अर्थ है सर्वधातु के परे धातु हो स्यात्। तो क्या आएगा इसमें? सप। कर्तरी सप सूत्र जो है सब कर्त है, तो कर्तरी अर्थ है सर्वधातु के परे धातु हो सप स्यात्। इसके बाद है ईट बला दे। ईट करने वाला था यहाँ पर एक अर्धातुकस्य सर्वधातुक धातु के सर्वक। तो इसमें एक सूत्र आता है अर्धातुकस्य बला दे ईट, वो वाला। तो ईट करता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है भविता और भवितारो। ये लुट लकार जो है लुट लकार के रूप है। भविता भवितारो भवितार है। तो भवितार है ये प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। नेक्स्ट है तित आत्मनेपदा नाम। तो ये आत्मनेपद में करेगा, प्रश्न पद को आत्मनेपद कर देता है। तो तित आत्मनेपदा नाम तेरे। तो तित ये ए कर देगा। कौन सा कर देगा? जो कि ऑप्शन सी में है, ए। इसके बाद है अद्भक्षण धातु में अति अत है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कौन सा बनेगा? तो अति अत है, क्या बनेगा? जो कि ऑप्शन डी में है, अति अत है अदंती। इसके बाद आ जाता है हनाव हना। ये हन हिंसो गत्य धातु है, मान्य अर्थ में होती है, तो ये उसमें बनेगा। अब हनासी हनानी हंती हनानी, कौन सा बनेगा? तो इसका अगर हम देखें तो कौन सा वाला बनेगा? यही बनेगा, ऑप्शन बी वाला, हनानी हनाओ हना, उत्तम में। इसके बाद है द्विवादिभ्य। ये द्विवादिगण की है, 10 गण होते हैं, तो उसमें जो द्विवादिगण आता है उसकी धातु है देव धातु। तो इसमें क्या होता है, कौन सा प्रत्यय होगा उसमें? तो द्विवादिभ्य सय
क्या होता है उसमें, शयन प्रत्यय, दिवादिभ्य शयन। किस सूत्र है ये कंप्लीट, उसके द्वारा शयन प्रत्यय होता है, जैसे कर्तरी शब्द से सब होता है। इसके बाद है परस्मय पदो तनोति आत्मनेपदो। जैसे परस्मय पद में तनोति बनता है, ये तनु विस्तार धातु है तनादिगण में, तो ऐसे ही आत्मनेपद में कौन सा बनेगा फिर इसका, परस्मय पद में जब तनोति बनेगा तो आत्मनेपद में कौन सा वाला होगा, तो इसमें अगर हम देखें तो यही वाला हो जाएगा, तनुते बनेगा फिर इसमें। नेक्स्ट है किणाति किणंती, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन का पूछा गया है, अब द्विवचन में कौन सा वाला बनता है, यहाँ पर ये सी जो होता है ये हमेशा मध्यम एक वचन में आता है, तो ये तो या इसमें नहीं आएगा, और ये ती जो है एक वचन में आता है प्रथम में, अब ये बहुवचन का है, तो इसमें देखें तो फिर कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा किणाति किणितः किणंती। नेक्स्ट है कश्चित कांत विरह गुणा स्व अधिकारात् परमतः है। तो ऐसे ये श्लोक आता है, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी वाला, कश्चित कांत विरह गुणा स्व अधिकारात् परमतः है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परिणत गज प्रेक्षणीय ददार्श। अब ये वपर कीड़ा, शिपर कीड़ा, जल कीड़ा या रति कीड़ा, तो कौन से वाला आएगा इसमें, तो परिणत गज प्रेक्षणीय ददार्श, तो कौन सा आ जाएगा, वपर कीड़ा, वपर कीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय ददार्श। नेक्स्ट है ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु रोगार्था देहार्था कामार्था विविध अर्था, ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनेषु, तो क्या आएगा यहाँ पर, यही आ जाएगा, कामार्था ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनेषु। धूम ज्योतिषलीर मरुताम शनि पातेन भवति। धूम, ज्योति, सलिल और मरु, ये चार चीजें हैं जिनसे मिलकर मेघ का निर्माण होता है, मतलब बादल आपने देखा होगा तो कैसा होता है, धुआं भी होता है उसमें, और प्रकाश भी होता है, जल भी होता है, हवा भी होता है, तो इन चार चीजों से मिलकर बनता है बादल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वायु, प्रपंच, पृथ्वी या मेघ है, तो क्या क्या कौन कौन बना इनसे मिलकर, मेघ। यांचमोगा वरम अधिगुणे लब्ध कामा, ये है मेघदूत का श्लोक, मेघदूत में आया था ये, तो उसके अंदर से है लाइन में, तो ये कंप्लीट करनी है यहाँ पर, उत्तमे, प्रथमे, मध्यमे या न अधमे, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आएगा न अधमे लब्ध काम, यांचमोगा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। नेक्स्ट है हे मेघ त्वाम भुवन विदिते पुष्कर वर्तकानाम वंशे जातम काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि। तो मेघ से आप समझ गए होंगे, मेघदूत में आता है श्लोक, उसके अंदर से है ये। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, मेघ होना है, वायु हो, इंद्र या फिर कुबेर है, तो कौन सा वाला आएगा इसमें, तो मेघ होना है, ये वाला आ जाएगा, हे मेघ तुम भुवन उदिते पुष्कर वर्तनम वंशे जात काम रूपम में होना है प्रकृति पुरुषम जानामि। तो यहाँ पर क्या, ये मेघदूत में श्लोक आया था कि जातम वंश से भुवन विदिते पुष्कर वर्तका नाम जानामि त्वम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मगोन है तेन अर्थित्वम तभी विधि सात दूर बंधुर्गतो हम यांचम होगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध काम। तो ऐसे ये श्लोक था, उसके अंदर से है, तो मेघ होना है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट है मंद मंदम नोदिति चानुकूल है यथा, तो हम वायु अनिल मरुता है या फिर पवन है, कौन सा बनेगा इसका, तो यही हो जाएगा पवन है, मंदम मंदम नोदति पवन है अनुकूल यथा तो। नेक्स्ट है संपत्ति संते भवतः राजहंसा साया कासे नवसी वियति या फिर अवकाशे, कौन सा बनेगा इसका, तो यही हो जाएगा नवसी मतलब अवकाशे, तो संपत्ति संते नवसी भवतः राजहंसा सहाय। नेक्स्ट है भरणे एवं सफूरित रोचना विष्णु स्त्री वेशस्य चोर गोप या मधु वेशस्य, तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें, तो बी वाला आ जाएगा गोप वेशस्य विष्णु। नेक्स्ट है प्राप्ते भवति विमुख है किम पुनः तथा उच्चय मित्रे मित्रे दुष्टे या फिर स्नेह, प्राप्ते भवति विमुख है किम पुनः तथा उच्चय, तो इसमें देखें तो ये वाला हो जाएगा इसका, मित्रे प्राप्ते मित्रे भवति विमुख है किम पुनः तथा उच्चय। रिक्त सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, तो ये मेघदूत में से था यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा गौरवाय।
नेक्स्ट है साधुत्संग परणे विमुख मां शंभु अयोध्याया हस्तिनावत्य वाराणस्या या उज्जैन्य। तो कौन से आएगा यहाँ पर? साधु संग प्रणय विमुख मां शंभु उज्जैन्य। तो उज्जैनी के दर्शन करने आपने जरूर जाना चाहिए। तो ये भी जो आपका इसी में से है, मेघदूत में से। ही स्त्रीणाम प्रियसु विभ्रम प्रणय वचनम भवति मध्य अंत्यम आद्यम या प्रथम। ही स्त्रीणाम प्रियसु विभ्रम है, तो यह आद्यम प्रणय वचनम भवति। तो ऑप्शन बी जो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्याय प्रोधत्स्य प्रिय दुहितरम वत्सराज है जहने दमयंती शकुंतला मालविका या वासुदत्ता। तो कौन सा आएगा उत्तर? प्रोधत्स्य प्रिय दुहितरम वत्सराज है जहने। तो ये वाला हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वाला। अत्र प्रोधत्स्य प्रिय दुहितरम वासुदत्ताम वत्सराज है जहने। नेक्स्ट माँ प्रतिष्ठा तुम गम है शाश्वती समः राजा निषाद शिष्य या ब्राह्मण। तो जैसे कि इसी श्लोक के आधार पर तो जो रामायण है इसकी ये लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, श्लोक था ये। तो कौन सा था? क्या आएगा यहाँ पर? निषाद की माँ निषाद प्रतिष्ठा तुम गम है शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनादेकम अवधि कामोहितम। तो यही वाला श्लोक था जो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकला था करुणा के रूप में। इसके बाद है वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि। तो उत्तरामचरित उसका है। तो क्या आएगा इसमें? वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, यही आएगा इसमें। तो यही हो जाएगा मृदुनि कुसुमादपि। नेक्स्ट है नाम ते लोकः तेजसा सन्तु ते शिवः विराज विरज विरूपः या वै राजः। तो नाम ते लोकः तेजसा सन्तु ते शिवः, क्या आएगा? वै राजः। इसके बाद है अन्य काम च गृहिणीम च रतः स्वधर्मे संसारिकेषु च सुखेषु वयम् रसज्ञः भाषज्ञः मनुज्ञः या गुणज्ञः। अरण्य काम च गृह्णे च रतः स्वधर्मे संसारिकेषु च सुखेषु वयम् अर्थात रसज्ञः। उत्तरामचरित प्रवेश नाम द्वितीयांक। तो उत्तरामचरित महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। 7 अंकों के नाम अलग अलग हैं। तो पहला तो चित्र विधि दर्शन है। तो दूसरे वाला पूछा गया यहाँ पर। तीसरा छायांक था, लास्ट का गर्भांक था। तो दूसरे वाला कौन सा था इसमें? तो द्वितीय अंक का जो यहाँ पर नाम है इसमें पंचवटी प्रवेश, तो यही है इसका नाम। तो यहाँ पर जो इनके 7 जो अंक है इनके नाम है किसमें क्या हुआ था। जैसे सबसे पहला जो अंक है उसका नाम है चित्तर दर्शन। नाटक का पहला अंक है जिसमें राम के जीवन के शुरुआती दृश्यों का वर्णन है। फिर द्वितीय वाला जो है पंचवटी प्रवेश हो जाएगा, ये दूसरा जैसे कि यहाँ पर बात आई है इसमें। तो इस अंक में राम और सीता का पंचवटी में प्रवेश और वहाँ के जीवन का वर्णन है। तीसरा अंक सबसे महत्वपूर्ण, इसमें तृतीय अंक का नाम छायांक है जिसमें सीता के निर्वासन और राम के विरह का वर्णन है, जो नाटक का सबसे प्रसिद्ध और करुण दृश्य है। चौथा जो कौशल्य जनक योग आ जाता है, इस अंक में कौशल्य और जनक का मिलन का वर्णन है। कुमार विक्रम फिर ये 5वें नंबर का है और इस अंक में राम के पुत्र लव और कुश के पराक्रम का वर्णन है। तो कुमार विक्रम उसमें भी आया था, ये तो एनसीईआरटी बुक में आपकी। और उसके बाद फिर 6ठे नंबर का आ जाता है यहाँ पर अंक। ये अंक निश्चित रूप से नाटक में कुछ घटनाओं का वर्णन करता है। और 7वां जो गर्भांक, तो इसमें नाटक के अंत में राम और सीता का पुनः मिलन होता है। तो इस 7 अंकों के नाम आप याद रखिएगा, चित्तरदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्य जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान और गर्भांक। तो ऐसे जाइए आपके इसमें 7 अंक हैं। इसके बाद गलप्यते परिपांडु क्षमस्या श्रीरम सर्दिज इव केतकी गर्भपत्रम धर्म तीव्र तीक्ष्ण या मृदु हो, क्या आएगा इसमें? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। गलप्यते परिपांडु क्षमस्या शरीरम सर्दिज इव केतकी गर्भपत्रम, तो धर्म इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है तानी तानी बहु निर्झर कंदराणी परिसरस्य गिरहे तटानी। तो यहाँ पर एक स्थान में नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी, क्या आएगा? तानी तानी बहु निर्झर कंदराणी परिसरस्य गिरहे तटानी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी वाला।
गोदावरी परिसरस्य गिरेः तटानि। नेक्स्ट है तमेव ननु कल्याणी समझिव्य। प्रजापतिम राघवेंद्रम जगतपतिम या राघवम, किसके बारे में है? तमेव ननु कल्याणी समझिव्य। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है ये जगतपति के बारे में हुआ है। नेक्स्ट है अद्यापि आनंदिती माम तुम पुनः कवासी। नंदिनी, भामिनी, दारिणी या फिर मोहिनी। अद्यापि आनंदिती माम तुम पुनः कवासी। तो इसमें देखें तो कौन सा आ जाएगा? यही आ जाएगा नंदिनी। तो नंदिनी से आप समझ ही गए होंगे। तो रघुवंश महाकाव्य जो इसमें आई थी नंदिनी गाय। इसके बाद है मणि मुकुट इव छिका कदम्बे नदती स ऐसा वधु सख है। शिखंडी, शिवा, शिवानी या शिविका। तो किसके बारे में है यहाँ पर वर्णन? ये तो यह है शिखंडी के बारे में। मणि मुकुट है इव छिका कदम्बे नदती स ऐसा वधु सख है शिखंडी। इसके बाद है पुनरपि जीवन अकस्माद आनंदम अपरि वाद्यति मोहम। स्पर्श, संवाद है, संस्पर्श या फिर संयोग है। क्या आएगा इसमें? तो यही आ जाएगा ऑप्शन डी वाला, संस्पर्श पुनरपि। नेक्स्ट है राम वदति अस्ति चेत इदानीम अश्वमेधाय सह धर्मचारिणी में। अत्र सह धर्मचारिणी कौन थी? तो हिरण में सीता प्रकृति ही, सीता प्रति प्रकृति, हिरण में वैदेही या फिर जानकी। किसके बारे में बात हुई थी? राम वदति अस्ति चेत इदानीम अश्वमेधाय सह धर्मचारिणी में। तो सह धर्मचारिणी का मतलब जो है यहाँ पर ये हिरण में सीता प्रतिकृति से लिया गया है। एको रस एवं निमित्त भेदात, तीसरे अंक में आता है ये लाइन पंक्ति। एको रस एव करुण भेदात, एको रस एव करुण निमित्त भेदात भिन्न, पृथक पृथक इस तरह से विवर्तान। अंत परसुप्त दहन ज्वलन इव कर्पूर है काष्ठ राशि वनस्पति है तीर्ण राशि। क्या आएगा इसमें? तो यही आ जाएगा वनस्पति। अंत है परसुप्त दहन ज्वलन अपि वनस्पति। महाकवि श्री भवभूति विरचित उत्तरांचरित अंक। कितने अंक है इसमें? तो 7 अंक है। राजंती वली वल्लभ वली वभंग स पातु भक्त है। दामोदर है नारायण कृष्ण या हरि। तो क्या आएगा इसमें? दामोदर है राजंती वली वल्लभ स पातु दामोदर भक्त। इसके बाद नदयम नकुल नकुल द्वेषी सकुल द्वेषी पुनः है। सुभग है पिशुना दुष्ट या मूर्ख है। तो किसके बारे में बात हुई है यहाँ पर? पिशुना है। यदयम नकुल द्वेषी सकुल द्वेषी पुनः है पिशुना है। सरशिव कृति शेषम गतवती भूवि। रामे धर्म राजे विक्रमादित्य या फिर दशरथ। क्या आएगा इसमें? विक्रमादित्य। सरशिव कृति शेषम गतवती भूवि विक्रमादित्य। नेक्स्ट है इव कृत वसुदेव तर्पण है। इव कृत वसुदेव तर्पण है। राम है, भीम है, अर्जुन या फिर कृष्ण है। तो क्या आएगा इसमें? तो यही आ जाएगा कृष्ण है। इव कृत वसुदेव तर्पण है। अगला क्वेश्चन है आनंद कंदुभि इव कृत काव्य आदर है। अतर आनंद कंदुभि नाम। वासुदेव वासुदेव कंस या वर्षे किनके लिए आया था आनंद कंदुभि नाम? ही तो ये जो यहाँ पर नाम जो आया था तो ये वासुदेव के लिए आया था। श्री कृष्ण को क्या देते थे? तो वासुदेव के लिए आया था। इसके बाद है भरत है दर्शित भक्ति अपि राज्य विराम क्रोध। लक्ष्मण शत्रुघ्न दशरथ या फिर रामे। भरत है दर्शित भक्ति अपि राज्य विराम क्रोध। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? रामे। भरत रामे दर्शित भक्ति अपि राज्य विराम क्रोध। नेक्स्ट दमयंत मिलितस्यापि पुनर्भू परिग्रह जाता है। अजस्य नलस्य कालिदासस्य या फिर हर्षस्य। दमयंत मिलितस्यापि पुनर्भू परिग्रह जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? नलस्य। दमयंती से आप समझ गए होंगे। नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें थी। नैसे चरित्र में श्रीराज के द्वारा जो रचित था 22 सर्गों में श्रृंगार रस था इसमें। तो नलस्य नल और दमयंती। तो यहाँ से आप समझ ही सकते हैं इसमें, क्योंकि हर्ष नहीं हो सकते, कालिदास नहीं हो सकते, आज नहीं हो सकते। तो राजा नल और दमयंती थे। इसके बाद है कटक संचारिणी गंधर्वा दर्शित श्रृंगनति है सुकृत न विराम।
पर्वत, गिरिहि, श्रृंगः या अचल। क्या आएगा इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, गिरिहि। अग्रसरण भोग उत्सुक है, सुमन हरम च, अग्नि ही महान से है, पावक या फिर विद्युत। तो यहाँ पर किसके बारे में हुआ था वर्णन? तो यहाँ पर हुआ था पावक है, पावक अग्रसर है। नेक्स्ट है भार्गव, भार्गव है इव सधन भोग है, इव सुमित्र रूपेत है, सुमंतर अधि तिष्ठम च, दशरथ, राम, भरत या लक्ष्मण। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये थे दशरथ। भार्गव है इव सधान भोग है, दशरथ इव सुमित्र रूपेत है, सुमंतर अधि तिष्ठम च। इसके बाद है हर इव जीत, गुह इव प्रतिहत शक्ति, शूद्रक नाम राजासीत, राग है मनमत, मन्यु या फिर योग है। क्या आएगा इसमें? शूद्रक नाम राजासीत। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, हर इव जीत, मनमत, गुह इव प्रतिहत शक्ति, शूद्रक नाम राजा आसीत। अगला क्वेश्चन है विमानीकृत राजहंस मंडल है, लक्ष्मी, प्रसूति, शूद्रक नाम राजासीत। तो गंगा, पर्वत इव, जल्दी इव या फिर जानकी इव। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, विमानीकृत राजहंस मंडल है, जल्दी इव, लक्ष्मी, प्रसूति ही, शूद्रक नाम राजा आसीत। नेक्स्ट है यश्च मनसी धर्मेण कोपे यमेन प्रतापे इव आसीत, वायु, रुद्र, वहनी या फिर इंद्र है। यम च मनसी धर्मेण कोपे यमेन प्रतापे वहनी इव आसीत। नेक्स्ट है यस्मिन च राजनी जित जगति परिपालयति मही चित्रकर्मसु इव, वर्ण शंकर है, चिंता, वनस्पति या फिर केश प्रहा। क्या आएगा इसमें? यस्मिन च राजनी जित जगति परिपालयति मही चित्रकर्मसु, तो वर्ण शंकर है। उन्मद कलहंस कोलाहल मुखरित कोलिया, वेतरवत्याम परिगता विधाना नगरी राजधानी आसीत, अयोध्या, काशी, पुरी या विदिशा। कौन सी नगरी की बात हुई है यहाँ पर? वेतरवत्या परिगता। तो इसमें जो यहाँ पर वर्णन हुआ था विदिशा नगरी के बारे में। राजपुत्रे स रम्यमाण है, वैसी सुखमति चिरम उवास, द्वितीय, तृतीय, प्रथम या अंतिम। राजपुत्री से रम्यमाण है, तो इसमें जो यहाँ पर वर्णन हुआ था प्रथम वैसी, प्रथम आयु में। समीपवर्ती नाम राज्ञाम अवलोक्य मुखानी का प्रविश्यताम इति आदिदेश। दोष है, दोषा, दोषम या दोषी। क्या आएगा इसमें? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। दोष है समीपवर्ती नाम राज्ञाम अवलोक्य मुखानी, तो को दोष है प्रविश्यताम इति आदिदेश। एतद अकर्ण्य देव है इत्युक्त्वा विराम, प्रमाण, प्रमाणम, प्रमाणी या प्रमाणिका है। एतद अकर्ण्य देव है इत्युक्त्वा विराम, तो वो गए थे प्रमाणम। इस प्रकार के प्रमाण को देखकर जो देवता जो थे वो चुप हो गए थे। अति शुद्ध स्वभावम अपि कृष्ण चरितम करम अपि हस्तित सकल राजानम अद्राक्षित, भुवनतलम, देवतलम, पातालम या रसातलम। क्या आएगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अतिशुद्ध स्वभाव अपि कृष्ण चरितम अकरम अपि हस्तित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। नेक्स्ट है अस्थानीय रूप निष्पादन प्रयत्न है, विधातु भ्रमण है, चतुर्मुख से या फिर पद्मनाभ से। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा विधातु हो, कि अनुपयुक्त स्थान पर कुछ बनाने का भ्रम का प्रयास भी निरर्थक या अनुचित हो सकता है, तो यही बन जाएगा। इसके बाद है भाषा शास्त्रम च विभागम अहर्ति, एकधा, द्विधा, त्रिधा या फिर चतुर्धा। तो क्या आएगा इसमें? यही आ जाएगा द्विविधा। तो भाषा शास्त्रम च द्विविधा विभागम अहर्ति। नेक्स्ट है विभाग है पद निष्पत्ति प्रकार शुभ तिंग विचारम च विचार विषय क्रियते। तो इसे क्या कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। तो ये मॉर्फोलॉजी इसको कहा गया है कृति विज्ञान,
और सेमेंटिक ये हो गया आपका शब्दार्थ, और फोनोलॉजी हो गया ये स्वर विज्ञान, और ये अन्य है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है बंधु भाषा सर्वापि सवकूटस्थ भाषात एव प्रकृति शब्दान स्वीकुर्वन्ति इति नायम एकांत है। सहोदरा मात्र सौंदर्य या फिर सहोदरी, कौन सा बनेगा इसका? यही हो जाएगा मात्र है। बंधु भाषा सर्वापि मात्र है सवकूट भाषात एव प्रकृति शब्दान स्वीकुर्वन्ति इति नायम एकांत है। इसके बाद है तू न एव तत्र अस्मदासाम सुलभतया पुरीयत, प्रत्यक्षम अवबोधनम विचार या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, क्या आएगा इसमें? तो कौन से वाला आ सकता है यहाँ पर? तो प्रत्यक्ष प्रमाण यही हो जाएगा इसमें। तो इसमें कहा गया था तो वह हमारी आशाओं को आसानी से पूरा नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हाँ अक्सर जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता और कभी कभी हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है गैरवाण्याम पुनः तिगंतान भवाति बोध्यति या शब्द पदानी वर्ण या धातु शब्द है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? इसमें डी वाला हो जाएगा, धातु शब्द। तिगंत क्या होता है? धातुवित होती है, और सुबंत राम के रूप, शब्द रूप मतलब। इसके बाद है प्रथम धातु है तथा प्रत्यादि संबंधेन परिणाम है। सुबंत आदि, तिगंत, युगंत या वर्ष आदि। प्रथम धातु है तथा प्रत्यादि संबंधेन, तो क्या बनता है? सुबंत आदि। नेक्स्ट है प्रयोजनम ही जना नाम परस्पर विनिमय है एवं वर्ण नाम, वस्तु नाम, भाषा या फिर वाहना नाम। तो क्या आ जाएगा? भाषायाः प्रयोजनम ही जनानां परस्परम अस्य विनिमयम्। यस्माद् वंशात् ग्रीक लैटिन भाषा अध्यय समुत्पन्ना स्वयं इंडो जर्मनिक वंश है। कन्नड़, संस्कृत, मराठी या गुजराती। इंडो जर्मनिक वंश कौन सा है? इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें संस्कृत यहाँ पर मानी गई है। यस्माद् वंशात् संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषा आदि समुत्पन्ना, तो ये भाषा जिससे उत्पन्न हुई है इंडो जर्मनिक वंश है। नेक्स्ट है शास्त्रेण साकम भाषा शास्त्र से अस्ति संबंध विशेष है। भौतिक, जैविक, रासायनिक या प्राकृतिक, कौन से वाला आ सकता है इसमें? यही हो जाएगा भौतिक। तो भौतिक शास्त्रेण साकम भाषा शास्त्र से अस्ति संबंध विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्दान शब्द निष्पत्ति मापी विपरिणमयति परिणीत है। वर्ण, अक्षर, ध्वनि या फिर पद। तो शब्दान शब्द निष्पत्ति मापी विपरिणमयति परिणीत है। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? पद। तो और फिर ये यहाँ पर अब पेडागोजी जाओ उसके क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन से तरीके बहुसांस्कृतिक है जिसमें गतिविधियां विभिन्न संस्कृतियों से आयोजनों के चारों ओर केंद्रित होती है? तो कौन सा वाला है? सांस्कृतिक तरीका माना गया है इसमें। भाषा के बोध, बोलने, पढ़ने, लिखने के में मूलभूत कौशलों का अधिग्रहण, साक्षरता, साहित्य विकास, भाषा विकास, दोनों, क्या कहा जाएगा इसे? तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, बी और सी। तो भाषा के बोध, बोलना, पढ़ना और लिखना के मूलभूत कौशलों का अधिग्रहण क्या हो जाएगा यहाँ पर? साहित्यिक और भाषा विकास। कौन सा कथन की कला के संवर्धन को रोकता है? कुशल कहने वाला ढूंढना, समुचित हवाओं का प्रयोग, तार्किक क्रम में रुकावट, रूपों का प्रयोग। कथन की कला के संवर्धन को रोकेगा, तो रुकावट ये वाला। पाठ के आरंभ में पूछे जाने वाले प्रश्न परिचायक, विकासात्मक, परीक्षण या पुनर्कथनीय है। तो पाठ के आरंभ में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहे जाएंगे? तो उसे कहा जाएगा परिचायक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पाठ के अंत में पूछे जाने चाहिए और वे शिक्षक को यह जानने में सहायता करते हैं कि विद्यार्थी ने वह ग्रहण किया था या फिर नहीं किया था, उनसे ग्रहण करना अपेक्षित था? मूल्यांकन, परीक्षण, पुनर्कथन या विकासात्मक। तो जब आप लेसन पढ़ा देते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं उनसे?
तो उनका परीक्षण करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने क्या लेसन में पढ़ा, क्या क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में। ज्ञान आधारित प्रश्नों पर प्रश्न पूछने के किस स्तर पर विचार किया जाता है? उच्च, मध्य, निम्न या मध्यवर्ती पर? तो कौन सा है? यही हो जाएगा, निम्न श्रेणी वाला। उस श्रेणी के प्रश्न किससे संबंधित है? पुनः स्मरण, पहचान, व्याख्या, मूल्यांकन से। उस श्रेणी के तो किससे संबंधित है? मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट, एक ब्लॉग वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना उपलब्ध करता है जब एक समय पर केवल सीमित सामग्री भेजी जा सकती है, तो ये कहलाता है। तो क्या कहा जाएगा इसको? तो इसको कहा जाएगा सूक्ष्म ब्लॉग। एक मुद्रित पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण क्या कहलाता है? तो ई बुक। जब एक विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि भाषा सोचने का एक माध्यम है, तो यह विकास कहलाएगा। कार्यात्मक अध्येता भाषा या फिर साक्षात्कारकर्ता, क्या कहा जाएगा इसको? भाषा। कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र है? विकास, अभ्यास, अध्ययन, विचार। यही है ऑप्शन बी वाला, अभ्यास। अध्ययन जिसमें उद्दीपक और उन उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाने में अंतर करना शामिल है, तो कहलाता है। तो क्या कहा जाएगा उसको? प्रेरक अध्ययन। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिबिंबों के द्वारा दृश्य अध्ययन, सुनने द्वारा श्रवण अध्ययन और शारीरिक गतिविधियों द्वारा गतिज अध्ययन। कौन से अध्ययन से जुड़े हैं? संवेदी, संज्ञान, मौखिक, बहुकारकीय से। तो इसका संबंध किससे है? संवेदी अध्ययन से है। नेक्स्ट है स्पष्ट एकाग्रता किस प्रकार की एकाग्रता का भाग है? अनिश्चित, अंतर्निहित, स्वैच्छिक या त्वरित का? तो स्पष्ट एकाग्रता किस प्रकार की एकाग्रता का भाग है? तो यह है अंतर्निहित एकाग्रता का। घ्राण संवेदन किस प्रकार के उद्दीपक से संबंधित है? दृश्य, गंध, स्वाद या श्रवण से? घ्राण संवेदन। तो घ्राण संवेदन का जो संबंध है वो गंध से है। घ्राण मतलब सूंघना। संवेदन के माध्यम से ग्रहित उद्दीपक की अर्थपूर्ण व्याख्या दृष्टिकोण, व्यवहार, प्रेरणा या अध्ययन है। तो क्या कहा जाएगा उसको? प्रेरणा कहा जाएगा। तो संवेदन के माध्यम से ग्रहित उद्दीपक की अर्थपूर्ण व्याख्या प्रेरणा। अलोकसनीय उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुभव की जाने वाली संवेदना भ्रम, भ्रांति, दृष्टिकोण, छलावा क्या है? तो वह है भ्रम। तुरंत स्मृति जो व्यक्ति को उसकी प्राप्ति के तुरंत बाद किसी चीज को याद करने में सहायता करती है, किस प्रकार की स्मृति कहलाती है? अनुभवजन्य, दीर्घकालिक, लघुकालिक या संवेदी? तुरंत स्मृति जो व्यक्ति को उसकी प्राप्ति के तुरंत बाद किसी चीज को याद करने में सहायता करती है, तो उसे कहा जाएगा लघुकालिक स्मृति। तुरंत बुद्धि दिखा देते हैं, जिसे कोई समस्या आई और एकदम से उसका समाधान वो ढूंढ ले। नेक्स्ट है वह क्या चीज है जो किसी को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ाएगी? अध्ययन, प्रेरणा, अभ्यास या फिर विश्वास? तो वह है प्रेरणा। तो कह देते हैं कि एक व्यक्ति किसी को आगे भी बढ़ा सकता है और किसी काम में रोड़ा भी अटका सकता है। कोई अगर व्यक्ति का करने का मन भी होगा तो बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे उस आकर जब उसमें रोड़ा अटका देते हैं, कमियां निकालने लग जाएंगे कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो प्रेरणा जो इसका सही रहेगा। किस चीज का केंद्रित ध्यानपूर्वक विश्लेषण कहलाएगा? रचनात्मक, सहयोगात्मक, समीक्षात्मक या संरचनात्मक? किस चीज का केंद्रित ध्यानपूर्वक विश्लेषण कहलाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? समीक्षात्मक विचार। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।